जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से वो लोगों की सेवा के लिए, जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक राजनीतिक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में भी विजय प्रसाद गुप्ता जी पूरे सेवा भाव के साथ लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। जिन्होंने मुश्किलों के आगे घुटने टेकना कभी नहीं सीखा, जीवन के हर बड़े संघर्ष पर जिन्होंने शालीनता से जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ जशपुर जिले के रहने वाले विजय गुप्ता की पहचान हौसलों के इन्हीं शब्दों से की जाती है। आज विजय गुप्ता रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं। अपनी ईमानदारी और मेहनत के बलबूते इन्होंने आज कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। समाज सेवा से जुड़े इनके काम आज प्रेरणा बन रहे हैं। महामारी की इस मुश्किल घड़ी में भी विजय गुप्ता जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं है। मानव सेवा को समर्पित विजय गुप्ता की जिंदगी को हमारा सलाम। सलाम इंडिया के इस मंच पर इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं विजय प्रसाद गुप्ता जी। विजय प्रसाद गुप्ता जी, सबसे पहले हम आपको सलाम करते हैं आपके सेवा भाव के लिए, आपकी तत्परता के लिए। आप जनता के बीच इस कोरोना काल में लगातार मौजूद हैं। विजय प्रसाद गुप्ता जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अपने जिंदगी के शुरुआती दौर में हर किसी के जहन में तमाम तरह की बातें होती हैं, सपने होते हैं कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, ये काम करना है। विजय प्रसाद गुप्ता जी के जहन में ये बात कब आई कि उन्हें सेवा के तहत अपना सामाजिक दायित्व निभाना है और जनता के बीच रहते हुए समाज सेवा भी करनी है, जरूरतमंदों को मदद करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाना है? विजय प्रसाद गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं जी सर, मेरा जी बोलिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जीटीवी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को धन्यवाद दूं कि आपने इस योग हमको समझा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि समय रहते 2020 में ही लॉकडाउन किए, नहीं तो यह जो है कोरोना वायरस पूरा महामारी का रूप धर ही लिया है, लेकिन विकराल रूप धर लेता और ऐसे में बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। दूसरा है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार एवं राजनीति गुरु, हमारे राजनीति गुरु श्री रामदास आठवले जी को ही मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो अपने दोहा के माध्यम से पूरे देश को जगाने का काम किए और कोरोना वायरस के बारे में बताने का काम किए। गो कोरोना, नो कोरोना, नो कोरोना, गो कोरोना के माध्यम से। जी गुप्ता जी, इसी सेवा भाव की वजह से कई जरूरतमंदों की जिंदगी में बदलाव भी आया और जरूरत के वक्त वो लाभान्वित भी हुए। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कैसे इतनी संख्या में लोगों की मदद कर पाने में आपको ये हौसला मिला, आपको ये जज्बा मिला? हेलो जी गुप्ता जी, मेरा आपसे सवाल ये था। जी बोलिए। हाँ, ये हमारा ये कहना है कि मैं बचपन में बहुत ही गरीबी देखा हूँ। बचपन मतलब होटल में, छोटे छोटे होटल में, जो झुग्गी झोपड़ी टाइप के रहते हैं, छोटे छोटे होटल में 4.5 वर्ष जो है कप प्लेट धोने का काम किया। और गरीबी क्या चीज होता है, भूख रहे हम 3-3 दिन तक, खाना नहीं मिला, कोई खिलाया भी तो मैं अपने कमा के खाऊंगा, ये सिद्धांत बचपन से रहा है। और वहीं से हमको ये प्रेरणा मिली कि कभी भी कोई कष्ट में है तो उसको मदद करना चाहिए और तत्काल मदद करना चाहिए। विजय प्रसाद गुप्ता जी, आपने खुद अभी बताया कि आपने शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आपने वो दिन देखे हैं जो आसान नहीं होता, उन्हें बिताना भी और उन संघर्ष के दिनों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना भी। उन दिनों के संघर्ष को जब भी आप याद करते हैं, समझते हैं, आपको सामाजिक जीवन में हर किसी के साथ खड़े होने में कितनी प्रेरणा मिलती है, कितनी हिम्मत मिलती है? खुशी तो इतना ज्यादा हमको मिलता है कि खुशी का ठिकाना नहीं है।
इसके बारे में मैं बता नहीं सकता। मतलब हम इतना जरूर बताएंगे कि कोरोना काल में हम बीपी पेशेंट थे, शुगर पेशेंट, और ये स्थिति है आज हमारा कि लगभग 13 महीने से जो है घर से निकले हुए हैं और सेवा का काम कर रहे हैं लोगों का। दिन रात फोन आता है सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा कि यहाँ ऐसे इनको आवश्यकता है। तुरंत हम लोग गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। गाड़ी में हमेशा खाद्य सामग्री पैक रहता है। तो हमारे तरफ से जितना भी बन पड़ रहा है सबके लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये शरीर में जब तक प्राण है तब तक यह काम करते रहेंगे। और यह काम तो सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, जो सामाजिक कार्यकर्ता का था। देखे कोई नहीं निकल रहा है तो मैं शुरुआत कर दिया। उसके बाद हमारी वाइफ बोली कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और 24 तारीख को मैं शुरू किया था 2020 में। 22 को लॉकडाउन शुरू हुआ, 24 से शुरू हो गए। और हमारी पत्नी भी 50,000 रुपये निकाल के दी थी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने को बचा करके, अपने को सुरक्षित रखते हुए बांटने का काम कीजिए। जी गुप्ता जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ ही साथ एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो कैसे आप इन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करते हैं बतौर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी और एक समाज सेवी के तौर पर भी? राजनीति अलग चीज है और समाज सेवा अलग चीज है। जहां समाज सेवा की बात आती है तो मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, और तब अध्यक्ष पद को मैं भुला जाता हूं। केवल एक ही चीज हमारा दिखता है, सेवा 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 सेवा। हमारा कर्म भी सेवा है, धर्म भी सेवा है। गुप्ता जी, हर किसी के भविष्य की अपनी एक कार्य योजना होती है, एक दिशा होती है जिस पर हम पहुंचना चाहते हैं या उस केंद्र बिंदु तक पहुंचते हुए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। गुप्ता जी, भविष्य में यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है, महत्वपूर्ण पद मिलता है, तो किस तरह से आप अपने जिले, अपने आसपास के लोगों और प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहेंगे? जैसा मैं अभी कर रहा हूं, कोई बड़ा पद मिले या ना मिले, तो ऐसा ये काम जो है सेवा का काम मैं जीवन भर करता रहूंगा और निस्वार्थ भावना से। ये हमारे इसमें क्या है, हमारा जसपुर जिला जो है 3 विधानसभा है, तीनों विधानसभा रिजर्व है और हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि ये सेवा करके हम राजनीति लाभ उठाएं। जी गुप्ता जी, इस कोरोना काल में सबसे बड़े जो परेशानी का सबब बना, या कह लीजिए वो तस्वीर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी, जब मजदूर पलायन करके अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद करते हुए अपने अपने गांव पहुंचे थे और जरूरत थी उन लोगों तक सबसे पहले मदद पहुंचना। आप कैसे उन लोगों तक पहुंच पाए? मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। उस समय 2020 में जो भी कलेक्टर भी थे, एसपी, कमांडेंट जिले के, और जो भी आता प्रभारी, मतलब टोटल जिला के प्रशासन में मेरा सेवा को देख करके उनको लगा कि इनको फोन करने से गरीबों का मदद होगा। तो जितना भी ट्रक में, बस में 400-500 की संख्या में प्रतिदिन आते थे, वो हमको सूचना देते थे फोन करके कि गुप्ता जी यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, बहुत भूखे प्यासे हैं। मैं तत्काल व्यवस्था करके खुद स्वयं मैं उन मजदूरों के बीच में जा करके वितरण करता था। हमारे बड़े पुत्र हैं नीतीश गुप्ता, वो भी बोलता था पापा हम भी जाएंगे। हमने बेटा बचा कर निकलो, बेटा सेवा करो, लेकिन अपने को सुरक्षित रख के सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। और जिले के कप्तान, एसपी साहब वगैरह भी हमारे बच्चे के साथ निकलते थे गांव देहात में, जंगल पहाड़ में बांटने के लिए सामग्री। जी गुप्ता जी, बात चाहे समाज सेवा की हो या किसी तरह की वैसे कार्य की हो जिससे जनता का उनको फायदा पहुंच सके, उन तक मदद पहुंच सके, तमाम तरह की कठिनाइयां भी आती हैं, चुनौतियां भी आती हैं। ये संभव नहीं है हर इंसान के लिए कि वो हर किसी तक अपने मदद के हाथ पहुंचा सके, लेकिन कोशिश यही रहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। आपको भी क्या इन परेशानियों का, इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब अच्छा काम करिएगा जहाँ, तो थोड़ा परेशानी तो होता ही है, लेकिन हमारा कदम रुकता नहीं है। सुबह हुआ और मेरा पैर निकलता है, जिधर से फोन आया उधर निकल जाते हैं तुरंत। देर रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11-12 बजे बज जाता है। उसके बाद आ करके नहा करके खाना उना खा करके, कमरा है हमारा, सुरक्षित जा करके सोते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। अपने घर में भी नहीं घुस जाते हैं, ताकि अगर मान लीजिए हम संक्रमित हो गए हो तो हमारे परिवार को दिक्कत ना हो। गुप्ता जी, ये भी कहा जाता है कि एक कुशल जो समाज सेवी है वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ बन सकता है।
तो क्या ये माना जाए कि आने वाले भविष्य में बतौर एक राजनीतिज्ञ, बतौर पॉलिटिशियन भी आप लगातार यूं ही सक्रिय रहेंगे? नहीं, अब तो क्या है, जिम्मेवारी मिली है। हमारे जो है राजनीतिक गुरु हैं, केंद्रीय मंत्री हैं रामदास आठवले जी, और वो भी को बहुत खुश है हमारे काम से। वो बोलते भी है कि जो चीज की आवश्यकता हो बताओ गुप्ता, हम मदद करेगा। आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब दलित वंचित शोषित का मदद कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो जो भी चीज की आवश्यकता हो फोन से बात, संपर्क में बराबर रहते हैं। रात में भी बात हुई है, मतलब डेली प्रतिदिन चर्चा उनसे होती है। गुप्ता जी, आजकल एक और बात है, सुख दुख को बांटना, समझना, क्योंकि कोरोना काल में जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे पहले होती थी। लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। तो लोगों को मानसिक रूप से मजबूती देने के लिए भी क्या आप उनसे संवाद करते रहते हैं, अपने जिले के लोगों से, आसपास के लोगों से? और करते हैं तो क्या बातचीत होती है? किस तरह से उन्हें समझाते हैं कि अभी हमें सबको एक साथ मिलकर लड़ना है? देखिए, अभी तक कोरोना वायरस का वैक्सीन आया है। मैं तो चाहूंगा और प्रेरित कर रहा हूं लोगों को कि वैक्सीन लगाने का काम करें। और क्या है, कुछ दुष्प्रचार जो है इधर हुआ छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण डरे सहमे हैं गांव के लोग, गरीब लोग, और वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। सरकार के द्वारा दुष्प्रचार की गई थी, और चुपके से जो नाम नहीं लेंगे किसी का, दुष्प्रचार करने वाले जाकर के चुपके से वैक्सीन लगवाने का काम कर रहे हैं जी। खुद अपने लगा रहे हैं और दूसरे को रोकने का काम किए जी। इनका मतलब अभी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। गांव में जाकर के अधिकारी कर्मचारी को जाना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता को, नेता को, विधायक सांसद को जाना चाहिए और समझाना चाहिए कि आ जाओ हमारे साथ बैठो, हम पहले इनके वैक्सीन लगा रहे हैं, उसके बाद आप लगाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। जी गुप्ता जी, अब दुष्प्रचार कोई भी करे, गलत संदेश कोई भी पहुंचाए, लेकिन आप जैसे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, संदेश भी पहुंचा रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। ये अपने आप में खास बात है। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको सलाम करता हूं। और आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि क्या आपके सामने कभी कोई ऐसी कहानी या फिर ऐसी जिंदगी की कड़ी सामने आई जब आपने अपने आप को बहुत कमजोर समझा हो, या फिर हर परिस्थिति का आपने डटकर मुकाबला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा? कुछ आप ऐसे उदाहरण पेश करना चाहें, बताना चाहें अपनी जिंदगी से जुड़े हुए? मैं बचपन में 3 दिन तक भूखा रहा, कुछ खाने को नहीं मिला, पैदल चल रहा करीब 40 किलोमीटर पैदल चला था। और रास्ते में एक मतलब मटका जो है फूटा हुआ मिला, उसको तोड़ करके पत्थर का जो है चूल्हा बनाए। और चाकोर साग का नाम पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसको गरीब लोग खाते हैं। उसको मैं अपने हाथ से तोड़ करके और बिना नमक तो था नहीं, माचिस से अपने रास्ते के बगल में बलथरवा नाम है, अभी तो झारखंड हो गया, पहले बिहार था, रांची जिला का। तो वहां से एक उरांव परिवार के यहाँ से माचिस मांग करके और आग जला करके उसको बिना नमक का खाए थे। और मतलब वो भी चीज बहुत अच्छा लगा था। और खाने के बाद नींद इतना बढ़िया आया कि हमको लगता है कि 18 घंटा तक सोए रहे। गुप्ता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जान भी और जहान भी। अब ऐसे में आने वाले दिनों में एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटेगी। लोग अभी भी सावधानी बरतें, डॉक्टर से हिदायत दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एक समाज सेवी के तौर पर आप अपना रोल क्या देखते हैं? किस तरह से लोगों के बीच पहुंचेंगे और किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? मैं तो आपके जी न्यूज के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि चूंकि अभी तक इसका कोई मेडिसिन नहीं बन पाया है, मेडिसिन नहीं निकला है, मास्क जरूरी है। तो 2 गज, आप 2 गज की दूरी नहीं, कम से कम 5 गज की दूरी होनी चाहिए। 10 से 15 फीट की दूरी में सबको मतलब मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, सामने नजदीक नहीं आना चाहिए। एक ही कड़ी तोड़ने का उपाय है। ये लॉकडाउन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन जीवन भर अगर लॉकडाउन रहेगा तो गरीब के बारे में सोचा जाए। ये आजाद भारत जरूर है, लेकिन आज क्या यही आजाद भारत है? कोरवा जनजाति के जो भी लोग हैं, हम तो अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भी अवगत कराना चाहेंगे कि जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं उनकी स्थिति क्या है। एक बार वो आए, हम छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण देते हैं, और कोरोना वायरस थोड़ा शांत हो जाए, लॉकडाउन खुल जाए, तो मैं दिल्ली खुद राष्ट्रपति महोदय से मिलकर के उनके दत्तक पुत्र के बारे में भी पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आज भी उनके शरीर में मतलब वस्त्र नहीं है, नंगे घूम रहे हैं, खाना नहीं है, उनके पिता के पैर में चप्पल नहीं है, पूरा बदन में कपड़ा नहीं है, बाल अपने खुद काटते कटवाते हैं।
ये स्थिति है जी। मैं पूरा घूम घूम के देख रहा हूँ, जंगल झाड़ में जा रहा हूँ, तो कोरोना से कम डर लग रहा है हमको, गरीबी को देख के ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन गरीबी से लड़ाई के साथ साथ क्या आप मानते हैं गुप्ता जी कि इस वक्त जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां पर जागरूकता का अभाव है वैक्सीनेशन को लेकर, इसको लेकर भी अभियान चलाया जाना बहुत जरूरी है? और आने वाले दिनों में भी क्या आप भी इस ऐसे कुछ अभियान की शुरुआत करेंगे, जुड़ेंगे? सही, मैं एक गाड़ी देता हूँ और गांव गांव जाकर के मैं स्वयं सबको लाने का काम करूंगा वैक्सीनेशन सेंटर में। और खर्च की कोई बात नहीं है, मैं घर से तो निकला था अकेला, अभी कारवा बहुत बनता चला गया। अभी मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह लोग हमारे बनता जा रहा है, मिलता जा रहा है, और हमारा उत्साह भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। गुप्ता जी, तन मन धन से सब हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं अभी, तन मन धन से, मतलब धन लगाने को भी तैयार हैं। और ऐसे समय में चाहे वो देखिए, अभी कुरकुरी के हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, ओम शर्मा जी, वो हमारे साथ रात दिन रहते हैं, घूमते हैं और बताते भी हैं कि यहाँ ऐसे यहाँ जरूरत है। उनका चैनल है, पत्रकार बंधुओं का चैनल है, तो उनके माध्यम से सारा स्थिति से हमको अवगत कराते हैं, और जहां भी बताया जाता है मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ जी। जाने में भी, अगर जाने में देरी होता है तो मैं बोलता हूँ कोई दुकानदार है तो उसका खाता नंबर दो, आप हमको सामान वहां से ले लो। आजकल तो क्या है, ऑनलाइन है पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट हमारे बेटा जो है फोन कर देते हैं, वो सबका पेमेंट पूरा करता रहता है। तो कहीं किसी को सेवा में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये मेरा मतलब वचन है कि अभी तो मैं दिल्ली में भी देखिए, कल से एक क्या बोल नर नारायण सेवा का जो है समिति है, प्राइवेट है, उसमें अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, इंजीनियर भी जुड़े हुए हैं, और ये सिंधी जो शरणार्थी लोग हैं 400 की संख्या में है दिल्ली में, तो उनका खाने पीने का भी कल से वहां पे भी व्यवस्था हम लोग शुरू करवा दिए हैं। कल 400 लोगों को खाना खिलाने का काम किए पंकज अग्रवाल जी दिल्ली के, और उनके खाते में मैं 25,000 रुपया कल भेज दिया हूं, और आवश्यकता होगी और भेजेंगे। मतलब भूखा किसी को, देश का कोई भी कोना में भूखा कोई किसी को नहीं मरने देंगे। गुप्ता जी, यही वो बातें हैं जो आप जैसी शख्सियतों को औरों से अलग बनाती है। कोई मजबूर है, कोई मजबूत है, और मजबूर लोगों तक पूरी मजबूती के साथ हर मदद हमें पहुंचानी है। आप जैसे लोग जनता के लिए, लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। गुप्ता जी, एक मेरा सवाल आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। हम जब भी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा हौसला बढ़ाए, तो हमारी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस लिहाज से आपके परिवार का क्या रोल रहा है आपकी जिंदगी में? 5 मई 2092 को हमारा शादी हुआ, और मैं बधाई देता हूं अपनी पत्नी को भी, प्रकृति को भी, और हमारे बच्चे को भी। इन्होंने जो साथ दिया है, हमको लगता है शायद ही ऐसा परिवार किसी को मिला हो। कोई इतना तक बोलती है कि हमारा जेवर भी बेच सकते हैं आप, मकान भी बेच सकते हैं, मरेंगे तो लाद के ले जाएंगे क्या। बच्चे लोग भी बोलते हैं पापा अच्छा काम कर रहे हो आप, हम भी जाएंगे आपके साथ बांटने के लिए। तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि ऐसा परिवार मिला। वो बधाई के पात्र हैं जो अपना रखा हुआ पैसा जमा करके, जो छुपा के रखते हैं महिला लोग, वो पैसा को भी दिए निकाल करके। लगता है आपका चेहरा उदास है, पैसा आपके पास कम हो गया है। हमने नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं, इसको रख लीजिए आप पैसा को, 50,000 रुपया निकाल के देती है, और जरूरत होगा और देंगे। हम अपने भाई से भी मांग के देंगे, माँ से भी मांग के देंगे। तो ऐसा तो परिवार मिला है हमको। गुप्ता जी, मैं राजनीति की बात करना चाहूंगा, जो आज के राजनीति का दौर है। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों पर, लेकिन एक अलग तरह की राजनीति हम आज के दौर में देखते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगा, भाजपा जाएगा, भाजपा आएगा, कांग्रेस जाएगा। और अभी कांग्रेस की सरकार है, इनका कोई काम नहीं है, एक ही काम है सुबह से शाम तक देश के प्रधानमंत्री को कोसना। अपने देश के प्रधानमंत्री का जो अपमान करेगा, वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता है। इनको ऐसे समय में ये समझना चाहिए कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी भाई नहीं होते, दूसरा होते, कांग्रेस के लोग होते, तो आधा देश साफ हो जाता, देश का आधा जनता साफ हो जाता, मर जाते। बधाई के पात्र हैं हमारे मोदी जी
मैं ऐसे प्रधानमंत्री को भी सलाम करता हूं और जब तक जिंदा है हम इनके समर्थन में काम करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए का घटक दल है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार मोदी जी के साथ है, इसीलिए हम आठवले जी के साथ हैं। गुप्ता जी, आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगे बढ़कर समाज की सेवा करना चाहते हैं लेकिन सोचते रह जाते हैं, अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी एक मिसाल इस लिहाज से भी जाती है कि आपने बचपन में गरीबी को देखा है, समझा है, उसे जिया है और आज आप सभी के लिए प्रेरणा बने हुए हैं, समाज के बीच रहकर समाज सेवा भी कर रहे हैं। मैं तो वही बोलूंगा, मत करो शर्म, अब घर से निकलो, पैसा रख के क्या करोगे, करो अच्छा कर्म। घर से सबको, जो सक्षम आदमी है उनको निकलना चाहिए, ऐसे अपने अगल बगल को देखना चाहिए कि कोई कष्ट में है तो उसका मदद करे। और मदद नहीं कर सकते हो, आपने अपना शक्ति ऊपर वाला नहीं दिया है तो कम से कम हमारे जैसे लोगों को अवगत कराए, हमारे टीम को अवगत कराए, उनको सहायता तुरंत मिलेगी। मैंने आज मतलब कोयम्बटूर से आ रहा है फोन, उनके खाते में भी पैसा, जो भी पैसा आर्थिक सहयोग हमसे बनता है करते हैं, दिल्ली तक कर रहे हैं, जहां से भी फोन आ रहा है उधर भी कर रहे हैं। आठवाले साहब हमारे मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, बहुत खुश है। हमें और क्या चीज चाहिए जी? पूरा परिवार के लोग खुश हैं। जी जी जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। आपके जज्बे को जीएमपीसीजी सलाम करता है, सलाम इंडिया के इस मंच से। गुप्ता जी, उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले दिनों में यूं ही जनता के बीच रहते हुए ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा सके और जनता की सेवा में लगे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।